है और दी मेमन टीवी को स्पॉन्सर किया और प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ और भी बहुत सारे ऐसे जो बंद नाम हैं जो कभी पब्लिक नहीं होते, लेकिन आज हमने पब्लिक कर रहे हैं और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं हाशिम मोतीवाला साहब। और जो हाशिम मोतीवाला स्टूडियो मैं सोच रहा था कि स्टूडियो क्या चीज़ है, कि स्टूडियो हम भी स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन अटायर्स जो होते हैं, वार्डरोब होते हैं, उसको एक स्टूडियो भी कहते हैं। और हमारे साथ जो ड्रेसेस होते हैं, अभी आप उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने ही स्टूडियो का ड्रेस पहना हुआ है। और मुझे लगता है कि ईद के बाद हमें भी कोई अच्छे उसलूबी वाले ड्रेसेस जो है वो मिल जाएंगे। मैं इनके यहाँ गया था और माशाल्लाह बहुत एक्सपेंसिव, मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं, अब तो हमारा चेहरा देख लिया ना इन्होंने, तो अब हमें डिस्काउंट रेट पे मिलेगा। ये डिजाइनर भी हमारे हाशिम भाई हैं जी, और ये स्पॉन्सर है हाशिम मोतीवाला स्टूडियो। मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था लेकिन उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मैंने कहा अब चलो अब बोल दिया है तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दें नरगिस। जी, मैं हूँ नरगिस मेमन, दी मेमन टीवी के एंकर और होस्ट। और आज की ईद खूबसूरत ईद, खूबसूरत लोगों के नाम और दी मेमन टीवी के नाम, जिन्होंने हमेशा हमें जो है वो अप्रिशिएट किया, दी मेमन टीवी को। और जो है आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें सराहते हैं और हमारे साथ हमेशा इसी तरह से रहिए। बहुत शुक्रिया नरगिस। हमारे साथ जो मौजूद हैं हाशिम मोतीवाला, और हमने काफ़ी देखा कि मेमनों में मोतीवाला होते हैं, कभी वो ज्वेलरी वाले होते हैं या कोई बिल्डर्स के हैं। ये मोतीवाला जो है हमारे यहाँ मोतीवाला हर तरह की प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं, और हम एक आवाज़ लगाएं तो इतने सारे मोतीवाला हाजिर हो जाएंगे हर तरह तरह के काम करते हुए। तो हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खुशामदीद। कहते हैं आपको घर से बार बार कॉल आ रही है कि भाई आप आ जाएं, अब क्या करना है, लेकिन हमने आपको ज़बरदस्ती बांध लिया अपने साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इतने प्यार से बुलाया, अली भाई जो बहुत पुराने दोस्त और दिल के बहुत करीब माशाल्लाह, तो इनको ना नहीं बोल सका, आना ज़रूरी था, इतने प्यार से उन्होंने बुलाया। तो पहले आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाह आप सबके घर में खुशियों की रहमत की बारिश करे। और आप सब ने बुलाया, बहुत खुशी हुई, जज़ाकल्लाह। और आना ज़रूरी था, घर वाले आपको पता ईद का टाइम है तो प्लान्स सारे बने हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो आप चांद रात तक सुबह 6 बजे तक तो मुझे पता चला था कि आप अली गोडल के साथ वहाँ मौजूद हैं अपने स्टूडियो में, और वहाँ एक्चुअली के ड्रेसेस और कुछ तैयार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? असल में अली भाई के लिए बनाना होता है कुछ एक्सक्लूसिव। ये माशाल्लाह हर दफ़ा ईद पे हमारा ड्रेस पहनते हैं। और मैं एक बात बता दूं, अली भाई ने जो इस वक्त जो पहना है वो हाशिम मोतीवाला स्टूडियो का अटायर से इन्होंने ये पहना है। और मैं असल में मुझे याद आ गया कि मैं जब गया था तो मैंने ये फैब्रिक वहाँ पे देखा था, तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास बहुत सारे तो ये ड्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको पसंद आता है तो हमारा आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर हाशिम मोतीवाला स्टूडियो, तो आपको हाशिम भाई की पिक्चर भी नज़र आ जाएगी और स्टूडियो भी आ जाएगा। जी हाशिम भाई। नहीं, अब इंशाल्लाह आपके लिए बनाना है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बड़ी पब्लिक फिगर हैं। सर हम तो मुंह से सब कुछ बना लेते हैं तो ये अब आपके लिए कुछ डिज़ाइन करना है एक्सक्लूसिव कुछ, क्योंकि जिस तरह आप कैरी करते हैं माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। मैंने आपकी ड्रेसिंग देखी माशाल्लाह, आपके सिर्फ अल्फाज नहीं, आपका लुक्स भी बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। हमारे अली भाई हैं और माशाल्लाह मेरा ताल्लुक जो है अली भाई से 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। और अली भाई ने जिस तरीके से आज ये आपके बराबर में बैठे हैं ना, और कोशिश इनकी ये होती है कि यार मैं बस काम करता हुआ नजर आऊं। हमने कहा खुदा के वास्ते आज जो है ना कोई काम नहीं करना, आज इधर कुर्सी पे बैठ जाओ आप, वरना आप ये आपको ऑफ स्क्रीन नजर आते हैं अक्सर, और या तो फिर अपने अल्फाज में लाइव नजर आते हैं या फिर ऑफ स्क्रीन नजर आते हैं। तो हमने अब कोशिश यही की कि इनको हम दूल्हे की तरह सजा के यहाँ बिठा दें और वो आपके साथ बैठें, और माशाल्लाह मेरे साथ बैठे। अली भाई क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, और मुझे तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। पहले सॉरी मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही, क्योंकि तैयारियों में हम लगे हुए थे आज। सर ये ले तो नरगिस बाजी ने जो है वो आज मुझे अभी एक टैबलेट दी है, लेकिन थोड़ा बेहतर हो रहा है इससे इंशाल्लाह। तो आज मुझे बड़ी खुशी है। पहले तो मैं वेलकम करूँगा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे भाइयों की तरह हाशिम मोतीवाला, और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं हमेशा से, जब मेरा स्टूडियो नहीं था जब भी, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और स्पेशली हमारी जयपुर कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, और बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइनर है यूसुफ भाई। जितने हमारे बिल्डर्स कम्युनिटी के बड़े माशाल्लाह इवेंट जो होते हैं तमाम में मुझे मालूम होता है। अभी शायान भाई का भी इवेंट था, तो डिज़ाइनर माशाल्लाह मोतीवाला आउटलेट, तो बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़बरदस्त काम है। तो लाजमी आप इनको लाइक करें, फॉलो करें और इनके स्टूडियो को ज़रूर विजिट करें। और यूसुफ भाई मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस है, मैं कहूँ मेरी टीम के लिए स्पेशली, कि जिस तरह आप लोगों ने दिन रात एक की। हमारी नरगिस मेमन, इन्होंने भी भरपूर माशाल्लाह से एक अलग कॉन्सेप्ट इस बार हवा की बेटी जो प्रोग्राम पेश किया, ख़वातीन के मसाइल के ऊपर, इफ्तार की ट्रांसमिशन और सहरी की ट्रांसमिशन। मेरी पूरी टीम, शमीम भाई इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, सादिक भाई हैं, मुज़म्मिल, अब्दुल कादर
और भी मेरे माशाल्लाह फरमान है, हारिस है, पूरी टीम मेरी जो दिन रात माशाल्लाह काम करती है, क्योंकि स्क्रीन के पीछे नहीं पता चलता। जब प्रोग्राम ऑन ईयर होता है तो वो सिर्फ आपकी नज़र में 1 घंटे का होता है, आधे घंटे का, लेकिन इसको डिज़ाइन करने के लिए पूरे दिन की मेहनत होती है। तो ये सेट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 दिन की बड़ी मेहनत है। तो हमारी टीम को हमेशा अप्रिशिएट किया करें। थैंक यू यूसुफ भाई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अली भाई जो है वो जो बात कर रहे थे, हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि वो उनका कहना यही है कि हम रोज़ पूरे रमज़ान आपके लिए तकरीबन 4 प्रोग्राम लेकर आए। एक हवा की बेटी जो नरगिस मेमन ने किया है, उसके बाद हमारे आरिफ दाऊद वो दुबई से हमें प्रोग्राम जो हमारे मेमन रेसिपीज़ होती हैं बहुत कम मौजूद होती हैं, आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको बहुत कम मिलेंगी, लेकिन हमारे आरिफ दाऊद जो हैं वो बाकायदा मेमन शेफ़ हैं और बहुत मशहूर चैनल्स पे इन्होंने काम किया। और इस दफ़ा हमारी एक आवाज़ पे उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए काम करूंगा और रेसिपीज़ बना के दूंगा मेमन कॉम के लिए। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। थोड़ा सा आप इतना कर सकते हैं कि आप जो है थैंक्स करके या लिख सकते हैं। हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, इस वक्त बज रहे हैं 9:20, सेकंड डे ईद का है। आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ की कि हम जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों तक सही पहुंच रहा है, अच्छा पहुंच रहा है। और इसमें जो ना हमारी टीम का पूरा साथ होता है। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो 2 घंटे सोते हैं, रमज़ान में पूरे 2 घंटे सोएं और उन्होंने प्रोग्राम सारे तैयार किए। उनका नाम है शमीमुद्दीन। मैं प्रोग्राम के अख्ताम में हमारे पूरे क्रू को आपसे मिलवाऊंगा और उनका जो हक ये बनता है कि उन्होंने जो हमें बैक साइड सपोर्ट दी है, फ्रंट पे तो नहीं आते, हम फ्रंट पे आके हम पब्लिक मक्की तंग कर रही है, तो मैं इस वजह से थोड़ा यूँ कर रहा अच्छा हूँ। यूसुफ भाई जी अली भाई, सबसे पहले मैं हमारे स्पेशली फयाज भाई, फयाज फलकनाज का शुक्रिया अदा करूँगा, फलकनाज ग्रुप का। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बिल्डर्स कम्युनिटी से हम काम करते हैं, लेकिन जिस तरह आसिफ मजीद भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग जिस तरह हमसे प्यार करते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं, तो फयाज भाई भी इसमें से वो शख्सियत हैं। फलकनाज ग्रुप बेलौस हमारे साथ है, उन्होंने लास्ट ईयर भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद शो स्पॉन्सर किया था। और मैं आपको बताऊं कि पूरा साल जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, तो दी मेमन टीवी इनका ऑफिशियल मीडिया पार्टनर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रोजेक्ट इनके हमारे चैनल पे चलते हैं। और दूसरा, आपने चैनल के हवाले से बात की, आपको बताऊं कि बहुत सारी साजिशें भी हो रही हैं। दी मेमन टीवी आज जिस मुकाम पर है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दिन रात की मेहनत, जिस तरह मैंने बताया, तो लोग हमारे स्लोगन को भी बड़ा कॉपी करते हैं। जिस तरह हमारा एक स्लोगन था कि मेमन का अपना नंबर 1 HDTV चैनल, तो हम सिर्फ बातें नहीं करते यूसुफ भाई, हमने काम करके दिखाया, मेरी टीम ने काम करके दिखाया। क्योंकि 4 प्रोग्राम को ऑन ईयर करना सोशल मीडिया पे, ये अल्फाजों तक तो सही है लेकिन इसको साबित किसी ने नहीं किया अब तक, लेकिन मेमन टीवी ने साबित करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बड़ा प्राउड है, मुझे बड़ा फ़ख्र है मेरी टीम पे। और मैं उन लोगों से कहूँगा कि तुम शोर करते रहो सुर्खियों में आने की, लेकिन हमारी खामोशियाँ भी एक अखबार है। जी 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 बिल्कुल। माशाल्लाह मैं इनको 4-5 साल से देख रहा हूँ, जिस तरह इन्होंने मेहनत की है। मेमन टीवी द बेस्ट पार्ट, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल भी प्राउड नहीं है। मतलब मैंने इनको देखा है कि शायद वो ज़मीन पर बैठ के भी काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी रमज़ान में ही सुबह 9 बजे भी इनका रिप्लाई आ रहा है, 9 बजे भी बात हो रही, तो बोला काम पे हूँ, रात 10 बजे भी काम पे है। तो माशाल्लाह उनकी मेहनत है, आज इस मकाम पे है। माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़त नवाजी है। सबसे बड़ी बात इनकी वालदा की इनको बहुत दुआएं। इनका और मेरा जो क्राइटेरिया काफ़ी सिमिलर है कि मेरी भी वालदा का इंतकाल 4 साल पहले हुआ था, तो शायद उनकी दुआओं से हम चल रहे हैं। अली भाई को भी इनकी वालदा की बहुत दुआएं, और ख़ास तौर पर इनकी वाइफ के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको शिफा दे। इनकी वाइफ थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है उनकी, तो उनके लिए ख़ास दुआ करेगा आप सब। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, बात हो रही थी हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। मैं यही कह रहा था, हमारे जब मैं आज स्टूडियो में आया, प्रिपरेशन चल रही थी, तो उस वक्त मैंने देखा कि एक आदमी जो है ना सोफ़े के ऊपर यूं करके सोया हुआ है, उकड़ू बन के सोया हुआ है, और उसने जो मेहनत की है उसका निचोड़ उसको अपने बच्चों के साथ ईद गुजारनी चाहिए थी। मैं बात कर रहा हूँ अली गोडल की। और जब मैं स्टूडियो पहुँचा हूँ और वो सोफ़े के ऊपर अपने रूम में वो यूं अकड़ू बन के सोया हुआ है, वो उसका नतीजा क्या है? मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मुशक्क़त करने के बाद रिज़ल्ट अगर उसका ये है, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि यार एक बंदे को अप्रिशिएट किस तरीके से करना है कि वो घर के बजाय अपने बच्चों के साथ सोने के बजाय वो यहाँ पे स्टूडियो पे सोया हुआ है। क्यों? कि ये प्रोग्राम आज चलाना है, इज़्ज़त का सवाल है। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैं किसी के लिए तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि लोगों को तैयार खिचड़ी पकी हुई चाहिए खाने के लिए। और यहाँ जो मेहनत करते हैं हम दिन रात मेहनत करते हैं आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों तक अच्छे पैगाम पहुँचाने के लिए। तो आपका भी राइट बनता है कि आप हमें मैसेज करें और लाइक करें और शेयर करें। उससे क्या होता है कि लोग जितने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स हैं दुनिया में, वो सब देखते हैं मेमन ही नहीं,
और मेमन के अलावा भी देखते हैं। और हमारे जो डायरेक्टर हैं, मैं उनकी बात कर रहा था, वो सिर्फ 2 घंटे सोते, कभी कभी यहाँ पे स्टूडियो में ही सो जाते हैं, खराटे ले रहे होते हैं। वो हैं शमीमुद्दीन, वो एडिटिंग भी करते हैं, वो एडिटिंग भी करते हैं, वो प्रोग्राम को जनरेट भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, यानी ऑल इन वन है वो। उनके इशारे पे पूरा स्टूडियो चलता है। तो वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन क्या है कि उनकी पूरी कोशिशें हैं इस प्रोग्राम को, इस पूरे सरमाए को चलाने के लिए। तो उनके लिए भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं तो थैंक यू शमीम भाई करके आप लिख सकते हैं, या शमीमुद्दीन लिख सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट मिलेगी, उनका जज्बा बढ़ता है। हमें आपके खुशी की, जज्बे की ज़रूरत है, और यही हमारा अप्रिसिएशन है। हम आपसे कोई डिमांड नहीं करते, सिर्फ एक मोहब्बत की डिमांड है। और मैं प्रोग्राम की बात कर रहा था, नरगिस मेमन ने प्रोग्राम किया, हवा की बेटी, और इसके बाद आरिफ दाऊद का जो रेसिपी का खाने का प्रोग्राम था वो हुआ। उसके बाद हमारी जो एक दीनी प्रोग्राम था जो प्योर मेमनी उसमें था, और वो इफ्तार की ट्रांसमिशन थी जो हमारे हाजी अनीस सबा लाखाना साहब करते हैं। और माशाल्लाह अभी वो उम्रे पर हैं, प्रोग्राम करने के बाद वो उम्रे पे गए हैं। तो अगर वो लाइव देख रहे हैं तो आई लव यू अनीस भाई, और वी लव यू ऑल। और आपने इतना अच्छा प्रोग्राम जनरेट करके दिया हमारे व्यूअर्स के लिए, और माशाल्लाह अल्लाह ताला के दरबार में आप मौजूद हैं, मदीना मुनव्वरा में हैं। तो हम सबके लिए दुआ करें, मेमन टीवी के लिए दुआ करें, और पाकिस्तान के हक़ के लिए दुआ करें। उसकी जो मुश्किलात हैं जो चल रही हैं, उससे हमें माशी हालात से निकल जाएं। और इसके बाद आपके खादिम यूसुफ वाइसरॉय, सैर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ में आप अक्सर मुझे देखते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपके पास अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर आएँ, लाइवली प्रोग्राम लेकर आएँ, खुशी भरे पैगाम लेकर आएँ, और यही हमारी जीत है। और हम एक लेंगे इस वक्त छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे हाशिम मोतीवाला से प्रोग्राम के बारे में और इनके अटायर के बारे में बात करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हमने कहा ईद मुबारक। Falak Group's new state-of-the-art project, Falak Greens. At the prime location of Sharai Faisal, adjacent Shamsi Society, opposite Jinnah International Airport. 3, 4 and 5 room luxury apartments offering premium lifestyle in the heart of Karachi. Visit us for the grand launch ceremony on Sunday, 23rd October. For booking and details, Falak Marketing. Green, a color of life, a symbol of Mother Nature. The representation of peace. Falak Greens. A contemporary vertical structure that touches the soul of the sky. Its dynamic architecture is unmatched. A vibrant elevation of this one-of-a-kind development, bound to enchant every viewer. Splendid reception with dedicated high-speed lifts. A sense of openness, a space to entertain. Practice and perfect your culinary skills. A chef's paradise. Warm natural light floods the interiors and breathes life. A space to stay calm and relaxed.
Reactivate your body and mind with the refreshing experience. The flawless skyline of the city awaits your sight. Surround yourself by beautiful landscapes. Fitness is to be primed. Prayer area. Find yourself with many other modern amenities. Here you will experience every inch of the most blissful lifestyle. Sited at the most prime location of main Sharai Faisal. Falaknaz Greens. A project of Rafs Holding, marketed by Falak Marketing. हमने कहा ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, और हम देख रहे हैं प्रोग्राम ईद की खुशियों के रंग दी मेमन टीवी के संग। और माशाल्लाह दी मेमन टीवी जो है अपना ये तीसरा साल जो है वो ईद का सेशन है, लेकिन हमने इसको कंटिन्यू किया दूसरे साल के लिए। और माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम अब मेमन कम्युनिटी के अंदर भी हो गया। लोग देखा देखी में जो है ना अपने प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और ईद का प्रोग्राम हो, शहरी की ट्रांसमिशन हो, इफ्तार का हो, और जैसे भी हो करते हैं। लेकिन मेमन टीवी को पज़दाई जो मिली आप दुनिया भर के देखने वालों को, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने दी मेमन टीवी को पसंद किया, और उम्मीद करता हूँ आप लोग आइंदा भी पसंद करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं मेहमान हाशिम मोतीवाला साहब, और माशाल्लाह इनके जो वार्डरोब है, आप इनके स्टूडियो में चले जाएं, आप देखेंगे आपको जो दिल पे लगेगा ना, लेकिन मेरी रीच से बाहर होगा। तो मैं बार बार इनको टॉन्ट कर रहा हूँ, और हो सकता है कि मुझे बुलावा आ जाए कि आ जाएं, आपका तैयार है अटायर, आप आ जाएं, आप ऐसे ही फैंसी लगते हैं तो पहन लेंगे। आपका तो आ जाएगा, लेकिन लेडीज़ नहीं है, लेडीज़ का नहीं उनके लिए करते फिर ये क्या होगा, ये मौलवी बताएं। टाइप। नहीं मौलवी टाइप है। आप बात कर लेते हैं, आप बीच में क्यों कह रहे हैं, बताइए। किया है, अभी स्टार्ट किया, आपको मॉडल बना देंगे। हमारे साथ जो मतलब है ना, हमारे लिए भी कुछ है आपके हमारे पास। साथ हमारी मेमन कम्युनिटी की खूबसूरत तरीन फॉर्मल शख्सियत सूट्स लेडीज। नरगिस मेमन बैठी हैं, और वो माशाल्लाह इनके मॉडल होंगी बाद में। लेकिन हम पहले प्रोग्राम को अभी रैप अप करने से पहले हमारे एक मेहमान अभी हमें ज्वाइन किया है, और बहुत ही मशहूर शख्सियत है मेमन कम्युनिटी की, और कौन ऐसा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता। और मैं उनको अप्रिशिएट इसलिए सबसे पहले करूँगा कि मुझे ब्रेक देने वाले वही शख्स हैं, और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ उनकी वजह से बैठा हूँ। और सबसे पहले मुझे उन्होंने ब्रेक दिया और अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। अल्ताफ़ पारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैं आपको देखें हर जगह जहाँ मिलता हूँ मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं ये चीज़ ओन करता हूँ, और आपको मैं कहता हूँ कि अल्ताफ़ भाई जो है वो हमारे हर दिल अजीज़, और जहाँ भी मिलते हैं खुश मिजाजी से मिलते हैं। और अच्छा एक बात मैं बताऊं, माशाल्लाह जो अल्ताफ भाई की शख्सियत है बड़ी जगमग है। लास्ट गवर्नर साहब ने इनकी बड़ी लाल कोट की तारीफ की थी। तो अभी देखो इनके नसीब में भी बैकड्रॉप में भी देख रहा हूँ जगमग आई है। हम जो बैठे हैं बड़े सन्नाटे में, इनके पीछे लाइटें चल रही है भाई। तो अल्ताफ भाई भी कुछ कहना चाहूँ, तो आज आप माशाल्लाह मुझे लगता है आप भी क्या खराज तहसील लिख कर पेश करते हैं, क्या करते हैं? देखते हैं आपको सुनते गानों को अल्ताफ पारे का खुलूस बना बना चाहा तो बना खुलूस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त यहाँ पे मौजूद होती है मेमन टीवी। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है इन्होंने कोई लाल का कॉन्सेप्ट किया है, ठीक है ना। तो लाल कलर तो अपनी एक पहचान होती है इंसान की, समझे कि अपने आप को अट्रैक्शन करने के लिए लाल कलर बहुत जरूर है। और इसके साथ साथ अगर जो कोई मुखालिफिन होते हैं उसको भी ये लाल ही लाल करने वाले। तो लाल के पीछे फिर भैंस भी पड़ जाती है वो सिंग मारने के लिए। नहीं वो भी पड़ जाती है, लेकिन लोगों की लाल करने के लिए जो होता है ना, जो एक कॉन्सेप्ट है हट के नजर आना, कि लोगों की समझे कि आंखें भी लाल हो जावे और चमकते रह जाए। और जिस तरीके से लोग आजकल कोई किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा, चंद मोहरे जो घूम रहे होते हैं कि किसी तरीके से इसकी टांगे खींची जाए,
भाई टांग खींचनी है तो उसको क्वालिटी की मार मारो। अपने आप को चैनल को आप सबसे बड़ा सबसे पहला यूं चैनल कहने से कुछ नहीं होता। जो इन है वो विन है। क्या बात क्या बात है। तालियां। जो इन है वो विन है। अगर मैं अपने चैनल खोल के पुराने चैनल को रिवाइवल अंदाज से चला के जाऊं तो इससे कुछ नहीं होता। खर्चा करना पड़ता है, एनर्जी जाया करनी पड़ती, वो काम आना पड़ता है। और मैं अली गोल्डन साहब के लिए बहुत माजरत चाहता हूँ कि मुसलसल मुझे रमजान में कह रहे थे कि यार आओ यार चैनल पे थोड़ा आओ। तो मेरी कोई मकबूलपन या कोई मेरे को इस तरीके से ना समझे, मेरे भी अपने सैटेलाइट चैनल के कुछ न कुछ पैसे लगे हुए थे तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था। लेकिन अली गोल्डन का मैं शाम से बैठा हुआ हूँ तो सारा मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह जिस हालत में मैंने छोड़ा था यहाँ पे कि जो इसकी क्वालिटी देख रहा था मजीद बढ़ गया है। तो जो जिस अंदाज से माशाल्लाह अली गोल्डन चला रहे हैं तो ये तो मैं तो हर एक को कहता हूँ किसी तरीके से अगर मेहमान यहाँ पे आएगा ना वो ये नहीं कहेगा कि मैं किसी समझे कि प्राइवेट चैनल में हूँ, मैं सैटेलाइट चैनल माशाल्लाह, वेरी गुड। और पिछले दिनों आसिफ वजीर साहब ने भी बोला कि जो इस तरीके से क्वालिटी दे रहे तो यकीनन वो सैटेलाइट होगा। और मेरी भी दुआ है कि सैटेलाइट चैनल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्यों नहीं, जो जज्बा अच्छा होगा, नेक मकासद होंगे और सारे लोगों को मिला के चलने की पॉलिसी है तो वो यकीनन होगा। और मुसलसल ये जो मेहनत करने वाले मंजिल पाते हैं, खाली घर में कमरों में बैठ के गुफ्तगू करने वाले और चंद मोरों को रिमोट से चलाने वाले, इससे कभी काम क्या बात है। आप काम तो करना है। क्या बात आप है। समझिएगा खुद आप ऐसे इसी तरीके से आप वो बन जाओ कि लोग सिर्फ देख के आपसे कुछ सीखे। हर एक्टिव होनी चाहिए। बल्कि मैं तो बोलता हूँ मैं भी एक चैनल की जैसा छोटा मोटा मेरा भी कुछ चलता है, ठीक है ना। मैं खुद कभी अली गोल्डन से मशवरे लेने आता हूँ, वो खुद मुझे मशवरे समझे कि मुझसे मशवरे लेने वाला मुझे बोलता है यार आप क्या वैसे मशवरे नहीं। इंसान बच्चों से भी सीखता है। बिल्कुल सही बात है। जब तक मैं किसी को बोलूंगा ना यार मुझे कुछ बताओ तो यकीनन समझे कि वो जो बताएगा जो मुझे सीखने को मिलेगा वो मेरी अपनी 50 साल की उम्र में भी वो सीखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। मौजूदा वक्त के ढांचे में ढल के हमें काम करना चाहिए। और मेमन लफ्ज मेमन आता है, हम सब एक होना चाहिए। हम हमारे अगर जब डिफरेंट आएगा या कोई चीज ऐसी होगी तो सिर्फ क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी भी समझे कि एक मान है। अगर चीजें आपकी अच्छी होगी, आपके साथ अच्छा चल रहा होगा, लोगों के दिलों की धड़कन आप बन चुके होंगे, तो यकीनन आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो मिल बैठ के काम करना चाहिए। आप कुछ करना ना, अगर किसी को कोई एक शख्स खड़क रहा है ना तो उसको खामखा इसको व्हाट्सएप के जरिए इधर से उधर करके हम किसी को नहीं गिरा सकते। आ जाओ, अपना पैसा लगाओ और आ जाओ, चैनल खोलो, कंपटीशन करो, कंपटीशन की मार मारो तो अल्लाह ना करे अली गोल्डन को आप गिरा सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको मैदान में आना पड़ेगा, मैदान में अमल में आना पड़ेगा। जिस शख्स जो हमेशा कह रहा है कि मैंने अपने बच्चों को जो मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैंने समझे कि दी मेमन टीवी को दिया है। ये दी मेमन टीवी को नहीं दिया है, मेमन कौम को दिया है। मेमन कॉस के पैगाम को आगे लाने के लिए दिया है, मेमन के पैगाम को आगे लाने के लिए दिया, और मेमन का जो व्यूज है इसके लिए आगे के लिए दिया। अच्छा, ये एक समझे कि चैनल नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मैं मेरे बारे में बहुत से लोग अभी घूमेंगे कुछ ना कुछ, यार इसने ज्वाइन कर लिया है, नौकरी कर ली, जॉब कर ली है। अरे भाई मैं तो इसका समझे के मैं इसका मुलाजिम समझ लिया, मैं इसका हमदर्द हूँ। तो ये आप हमारे बड़े हमदर्द भाई, हमदर्द हमेशा रहेगा और हमदर्दी जाहिर करेगा। तो समझे कि एक चैनल नहीं है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये एक चैनल नहीं है, कोई वेब टीवी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है, एक मिशन है, एक कॉज है। अभी कॉज में सिर्फ इंसान मेमनों के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, इसकी मालूमात के बारे में चंद लोग सिर्फ मेमन का नाम लिबादा ओढ़कर तो आ रहे हैं कि मैं मेमन हूँ। अरे तू अपनी कौम में तो शनाख्त बना लो, फिर आओ मेमन की बात करेंगे। बेहतरीन, जबरदस्त। अभी जो बहुत सी चीजें आती है, अगर ओरिजिनल चीज अच्छी चलने लग जाती है, काम अच्छा होने लगता है, तो हमारी जबान में कहते हैं चाइना, एक चाइना कटिंग आ जाती है। सही है। चाइना तो चल गया तो शाम क्या बोलते हैं, शाम तक नहीं तो शाम तक। बहरहाल तो एक चाइना कटिंग भी आ जाती है, तो चल गया तो चांद तक, शाम तक है ना। लेकिन ओरिजिनल रहता है, ओरिजिनल हमेशा रहता है और ये काम करता है। मैं कोई किसी का हायर करता पेड याफ्ता मैं नहीं, ठीक है ना हूँ। मैं दिलों का पेड हूँ, दिल से दिल है, मोहब्बत से मोहब्बत होगी तो काम होता रहेगा। और समझे कि मैं सिर्फ यहाँ पे अगर बैठा हूँ तो सिर्फ मेमन की मोहब्बत के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा। आपको जिस तरीके से जो अलकाबात देने हैं कि कहीं मैं हायर हो गया या पैड याफ्ता हो गया, मैं ये हो गया, ये आप काम करो, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास बैठ लूंगा, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपके समझे कि मैं अच्छी तरीके से चौकीदारी करके काम करूंगा ना,
काम को सलाम है। अल्ताफ भाई, जिनको काम को कुछ सलाम। नहीं करना होता उनको सिर्फ तनकीद करनी वो होती सिर्फ है, बातें सिर्फ करते यही है बात। ना, वो तो इसके लिए कहते हैं ना, कुछ देर की खामोशी। ओहो, फारूक सत्तार साहब का जो कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। वाह, अभी तुम्हारा वक्त बदला है, अब दौर आएगा। एक और मैं हमारा शेर दौर कहना चाह रहा हूँ, दस तो दस से सेहरा भी ना छोड़ा तुमने, दस तो दस से सेहरा भी ना छोड़ा हमने, तुमने मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हो तुम। वाह, इसलिए कि एक जो चीज होती है कि जो आदमी तन मन धन करके कारोबार करता है, तो समझिए आता है इन होता है तो विन होता है। और ये जो मैंने अली गोडल को कभी देखा नहीं है कि किसी स्पॉन्सर की ऑफिसों के बाहर बैठा हो, यार ये चल ये लेना वो लेना। लोग स्पॉन्सर सारे यहाँ पर आते हैं, बिल्डर यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्टर यहाँ बिल्कुल पर आते हैं, सही, बिजनेसमैन यहाँ पे आते हैं। बल्कि मैं तो एक बात कहता हूँ जो कि हकीकत है, जो सच है वो सच है। जिसको मैं तो मैं भी चैनल का आदमी हूँ, सारे कंपटीशन है, धंधा बच्चे की रोटी की जंग है। तो जिस बंदों को मैं सैटेलाइट चैनल पे बुलाने की करता हूँ, तो सैटेलाइट चैनल पे नहीं आता, बोला अली गोडल के पास जाना। अब मैं क्या बोलूँ, ये ऐसा ही, सही नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, डेफिनेटली। क्वालिटी देखता है, कोई सही देखता है मैं उधर ही, मैं जच्चा बच्चा अच्छा लगता हूँ, मैं दिन रिलेशन और वाली अली भाई बंदी। का विजन, अली भाई की सिंसियरिटी, नो डाउट जो सिंसियरिटी है ना वो बंदे को कामयाब करती बस है, ये- इसमें कोई शक नहीं है। भाई एक जो चीज है ना कि अली अली होता है, तो लफ्ज अली आ जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल कुशा वाला एक लफ्ज है, तो ये सारी मुश्किलें आसान होती है। फैज है, नाम का फैज है, बरकत है नाम की। और सबके होगा। और अगर आज कोई यहाँ पे बैठा हुआ है या कोई अपने आप को वो समझ रहा है कि यार ये यूं है ये यूं है, आप जुड़ जाए, एक मिल के काम करें, आए काम करें, मेहनत करें। मेहनत में अजमत है, इंशाल्लाह हकीकी कामयाबी होगी। बेशक। अगर हर आदमी यहाँ पे बैठा है, अगर कोई चैनल खोल के भी बैठा है, बिजनेस करने के लिए बैठा है, 2+10 करने का चक्कर है ना, किसी से भीख मांग के काम नहीं हो रहा है। तो एक जो काम होना चाहिए, मेमन कॉज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अल्ताफ भाई। बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से मोहब्बतों के सर, मैं भी तो आपके साथ। अरे सर, आप तो क्या है, आप तो समझे कि वॉइस राय है लफ्ज, अभी मैंने कहा था ना वॉइस राय का अगर रिसर्च आप करें, इसकी पाकिस्तान हिस्ट्री में देख लें, तो वॉइस राय ने क्या किरदार अदा किया था, पाकिस्तान ने इससे किस तरीके से इससे पाकिस्तान हासिल किया। वाह, वाह, वाह। भाई अपने मामले में कितनी जोर से बड़ी बात निकल रही है, जबरदस्त। देखिए आप। अल्ताफ अल्ताफ भाई, अब ये बताएं, आप माशाल्लाह इतनी बातें की, माशाल्लाह मेरे तो इधर भी उतरी, कोड वाला यहाँ से सीन भी तो उतरी, पूछो क्या है? चली भी गई। वो सिर्फ एक चीज समझ में आई कि वो विन क्या है, क्या बोला था आपने, जो इन है वो जो इन है वो विन है, वो समझ आया। और इसके शौक अलावा हसद, मेहनत कर हसद ना कर। मेहनत कर सकते। अच्छा, आपने एक बात बोली कि मेहनत करने वाले का बोलबाला। मेरी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है सैटेलाइट चैनल पे, तो नोट कितने बनाए आपने? यार वो कभी कहता है चैनल वाला हमेशा रोता रहता है, कम का जाएगा, पैसे की रिकवरी रहती है, लोगों को तनख्वाह देनी है, पैसा तो सब मिले कुछ नहीं होता है, यार। लाखों रुपए को दे नहीं हो तो कोई आए ना। धंधो माशाल्लाह क्यों है ना, अल्लाह का गरम है, बिरयानी गरम है, कोई मसला नहीं है। हाँ, बिरयानी से याद आया, आपने माशाल्लाह पूरे रमजान इफ्तार के टाइम पे माशाल्लाह आपने इतना काम किया है। इनके साहबजादे हैं, उनके वो चैनल चलता है और वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में काम करते हैं, और केम उन्होंने न्यूज़। बाकायदा केम न्यूज़ के नाम से, और माशाल्लाह इन लोगों की पूरी टीम ने जो है ना वो पूरे रमज़ान में इफ्तार कराया है। और बिरयानी का जिक्र आया तो उस पर मैंने कहा थोड़ा सा अल्ताफ भाई को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खिदमत इंसानियत करते हैं और उनका अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग नज़र नहीं आते, खामोश तबीयत होते हैं। और ऐसे लोगों को ये लोग वो ढूंढते हैं जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो उनको नहीं मिलता, लेकिन ये उस जगह पे घर घर जाके पहुंचाते भी हैं। तो अल्ताफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंसानियत की खिदमत के लिए रमज़ान में जो काम किया है। कहना चाह रहा हूँ कि आपके दिल है ना थोड़े बड़े होने चाहिए। क्या थोड़े से कितने? नहीं, थोड़े से बड़े होना चाहिए, ज्यादा होगा तो दिल की बीमारियां लग जाएगी। अच्छा। ठीक है ना, आप टेंशन ले लोगे। अच्छा, दिल थोड़े बड़े होने चाहिए, खुले दिल का दूसरा, होना चाहिए खुले दिल इंसान से को। मुराद मैं आपकी बात पे मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। बात पे आता हूँ। अगर आपने तारुफ कराया ना, ये अल्ताफ भाई का कोई चैनल भी अभी अली भाई ने भी बताया, केम न्यूज़ बिल्कुल। चैनल है ना, एक देखिए, चैनल हम वाला अप्रिशिएट यूं करते हैं कि आपके साहबजादे हैं जी सर, जी सर। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हाँ, होते हैं, और आप लोग जो इंसानी की खिदमत की है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। गुब्बारा भी गिर गया आपकी आवाज़ से। अल्लाह ने कराई, लेकिन एक चैनल वाले को बिठा देता है तो समझिए कि ये बड़ी दरिया दिली होती है। ठीक है ना, कहीं ऐसा नहीं कि यार मैं डम हो जाऊंगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, ये दरिया दिली होती है। अपने रास्ते लोगों के हम खोलेंगे तो हमारे रास्ते खोलेंगे। आप केम न्यूज़ की बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साहबजादे का, मेरी कंट्रीब्यूशन से पीछे से बाकी कोई काम इतना नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी 8 देंगे, कभी 12 देंगे, कभी 20 देंगे, वो करता रहा। क्योंकि जैसा जो बाप ये काम करेगा तो औलाद, ये अल्लाह की मरून है, औलाद भी ये कर रही है, तो कोई किसी से पाई चंदा नहीं खा रहे, स्पॉन्सर से ही काम। तो ये सब अल्लाह काम कराता है। और अली गोडल की मैं बात कर लूँ
अरे अभी क्या अली गोडल की किसी ने, अगर ये किसी ने नहीं, ये अली गोडल ने ये कहा नहीं है कि मैंने क्या किया। अली गोडल भी एक एनजीओ के तरीके से अंदाज से काम किया, ये मैं बताना चलूं। मैं बिस्किट खा लूं? हाँ आप खा ले, रखा हुआ है, कोई खाएगा आप ही नहीं का तो पैसा है, आप ही का पैसा है, क्या नहीं करो। मैंने कहा रखा हुआ है, कोई खाएगा नहीं तो मैंने कहा कि खा सकते हैं। आप देख रहे हैं शायद चाह रहे थे कि आर्टिफिशियल बिस्किट है, ये चेक करना बाकी है। ओरिजिनल है, ठीक है ना, पूरा सब रियल है। चेकिंग किया हुआ है कि कोई इसमें नहीं, कोई उन्होंने ऐसी पहले खपत देखा था, लोगों ने खाया है, इसलिए चेक हो चुके थे सारे मामला। नहीं है ना, सही कर चुका है, यानी ओरिजिनल है ना। आप कंटिन्यू करें ना, मैं तो बिस्किट खा रहा हूं सर। तो ये जो चीजें होती है, अली गोडल साहब माशाल्लाह वो भी काफी सोशल एक्टिविटीज के भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये यार अल्ताफ भाई अली जी मदद करनी है या वीडियो नाम ना चू जाए करा दियो यार की है। तो ये मैं खोलना नहीं चाह रहा था, नेकी अच्छा भाई थोड़ा सा माइक ऊपर कर ले ताकि आवाज नेकी जाहिर हो जाती है, लेकिन एक जो चीज है ना कि जो इंसान खामोशी से भी काम करता रहता है, ये समझे कि आखिरत का हम सामान जमा कर रहे हैं, और आखिरत जरूरी है। अगर जो किसी को सीधा रास्ता दिखाना, वो भी आखिरत का सामान पैदा होता है, लोगों के रास्ते खोलना, ये भी समझे कि आखिरत का सामान पैदा होता है। तो बस ये आप रास्ते खोलें और लोगों के एक दूसरे के हाथ आप मजबूत करें। अगर जो कोई आ रहा है इस दौर में, मैं एक आपको बात बताऊं, अली गोडल को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा लफ्ज मेमन का। अगर XYZ नाम लेता और ये काम करता तो यकीनन कुछ ज्यादा समझे कि होता, कुछ ना कुछ इसकी मार्केटिंग होती कि लफ्ज मेमन को चलाने के लिए एक तो स्पॉन्सर माजत के साथ वो नहीं मिलते जो मिलना चाहिए। दूसरा मैं एक चैनल से बात करना चाह रहा हूँ, जो अगर से कोई किसी की बात कर रहा है यार ये यूं है, मैं मेमन का बड़ा चैनल हूँ या मैं ये हूँ, XYZ नाम रखने से बंदा मेमन का हमदर्द नहीं होता। बिल्कुल। क्यों कि इन्होंने लफ्ज रखा दी मेमन टीवी, इन्होंने ये नहीं लिखा TMT नहीं लिखा, TMT नहीं लिखा ना, दी मेमन टीवी। अगर से आपको मेमन का काम करना है तो कभी भेरिया टाउन चैनल ना खोले, आप अपने मेमन का नाम रखें ना भाई। आप कोई भी ऐसे आते हो, कोई अपना मंजन बेचते हो XYZ नाम रख लेते हो, तो इस तरीके से आप किसी सियासी जमात से भी फायदे उठाते हो, आप प्रॉपर्टी के हवाले से भी अपने फायदे उठाते हो ना। आप सिर्फ हर जगह पे मेमन की बात करो तो बहुत ही वेल एंड गुड होगा ना। हमारे जैसा आदमी भी सैटेलाइट चैनल पे जाके बोलता है अपने आप को मेमन बोलता है, तो मेमन हमारा फखर है, मेमन हमारी शान है, मेमन हमारी आन है। क्या बात है। और सबसे बढ़कर हमारी खुश नसीबी कि हम मेमन के घर में पैदा हुए और हम मेमन। बहुत शुक्रिया। वी प्राउड कि हम मेमन घराने में पैदा हुए हैं। और सबसे बड़ी बात अल्ताफ भाई की कि हमारा ईद का जो स्लोगन है ना, जो हमने ईद का मैसेज दिया है, वो एक आओ दूरियां मिटाएं, आओ ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। तो इसका मतलब ये है कि हम तो खुले दिल के साथ आपके पास हाजिर हैं, आप खुले दिल के साथ हमारे पास से गए और आपने हमें उन दिलों में बांध दिया कि जो हमसे मोहब्बत करते थे उनको आपने नफ़रतों में बदल दिया। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि स्पॉन्सर आज मेरे पास है, कल आपके पास है, ये मतलब नहीं है कि कल वो आपके पास ही रहेगा, वो कहीं और भी जा सकता है, वो वापस, ऐसा नहीं है। देखिए आप कोई भी काम करते हैं खुश दिली से करें, मोहब्बत के साथ करें। बैक बाइटिंग जो है ना आपके लिए नुकसानदेह होगी। हम जो बात करते हैं मुंह पे करते हैं, खुल के बात करते हैं। अल्ताफ भाई एक आम शहरी, एक आम चैनल के हवाले से उन्होंने बात की, कोई मेमन टीवी का ये वतीरा नहीं रहा कि हम किसी को भी बुला के किसी के खिलाफ बयान दिलवाएं, लेकिन हमारा सिर्फ मैसेज ये होता है, ये फीलिंग्स हैं जो उन्होंने महसूस की हैं और लोगों तक पहुंचाई हैं कि मेमन को एक कौम होना है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब ये 5 उंगलियां मिलती हैं तो एक मजबूती बनती है, एक पावर बनती है। तो हम मिलकर ये अहद करें कि हम इसको एक पावर बनाएं और आगे चलें। हमारे साथ स्पॉन्सर मौजूद हैं और क्योंकि बात खुशियों की है तो हम खुशियों से बात करेंगे। बिस्किट मैंने खा लिया है और हमारे साथ बहुत ही गुब्बारे गिर रहे हैं, मतलब इसका मतलब टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। और हाशिम भाई जो है ना अंदर, हाशिम मोती वाला जो अंदर अंदर कह रहे हैं भाई कितना लेक्चर दोगे, मेरी तरफ भी आ जाओ। तो आपको कुछ पूछना है हाशिम भाई से? हाशिम साहब मुझे ये बताइए कि नई शादी हुई है अभी इनकी। अच्छा माशाल्लाह। आपकी एक तो नई शादी हुई वाइफ वेट कर रही है इनका। थैंक यू सो अच्छा मच। ये बताइए कि इनिशियल स्टेज में और आज जिस स्टेज में खड़े हुए हैं उसके लिए क्या तकद्दो की, क्या मेहनत की, कितनी एफर्ट्स की आपने? सबसे पहले तो पेरेंट्स की टीचिंग्स थी और मेरे फादर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ मेड है अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनका जो टेक्सटाइल से उनका ताल्लुक है माशाल्लाह। वो मैं पैदा ही टेक्सटाइल में हुआ हूँ, फैमिली बैकग्राउंड पर टेक्सटाइल से था, शौक था। और मेरी मदर जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके साथ रह के अंदर एक आया कि डिज़ाइनर बनना है। ऑप्शंस बहुत सारे थे। मैं CBM का स्टूडेंट था, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा,
फिर इंडस वैली किया, फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ा, और फिर फादर का एक था हमेशा वो सेल्फ मेड है, तुमका प्राउड है सही कि ना मैं अपने फादर से हेल्प नहीं ली, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए मैंने भी कोशिश की कि मैं सेल्फ मेड बनूं अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टार्टअप लिया, बहुत ही छोटे स्केल से, होम बेस्ड काम था, ऑनलाइन स्टार्ट किया, करते 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 उनकी टीचिंग्स और मेरी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सपोर्ट सबसे पहले था। बेशक तो अल्लाह का शुक्र है आज इस मकाम पे हूँ कि यूसुफ भाई आपके साथ, अली भाई के साथ बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ने इज़्ज़त दी, हमारी नहीं किस्मती है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ने इज़्ज़त दी है। और दुआ करेगा कि ये जो मेरा एक प्लान है, एक ड्रीम है कि सही। ना आगे बढ़ते रहे, अल्लाह स्टूडियोज आपको खुलते रहे कामयाब इंशाल्लाह। करे। अच्छा हाशिम भाई, मेरा एक सवाल था कि आजकल एक नया ट्रेंड निकला है कि अगर आपको स्पॉन्सर नहीं देना, आप किसी भी शो में 10 बाइक्स दे दें और बिल्कुल आपका वहाँ से कर्टसी लिखा हुआ आ जाएगा नीचे, हाशिम मोतीवाला स्टूडियो, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है आपने अपने ड्रेसेस जो है वो डोनेट कर दिए, बिल्कुल। ठीक है, आपने अटायर्स के भाई, लेकिन उसमें कुछ प्रमोशन भी होती है या सिर्फ आप ड्रेसेस भेज देते हैं या बाइक दे देते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर? देखिए पहले स्टार्ट में तो है ना ये बहुत इजी था ये काम, अब जब से कंपटीशन बढ़ गया है तो अगर किसी चैनल के अंदर या किसी भी शो में अगर आपको ड्रेसेस भी देने हैं तो सिर्फ ड्रेसेस आर नॉट इक्वल, मतलब आपको साथ में वहाँ को पे भी करना है, फिर आपका वो जो ब्रांड है या मॉडल वो पहनता है कपड़े आपके, तो उसका एक बड़ा प्रोसीजर है, लेकिन उससे मार्केटिंग डेफिनेटली होती है। काफ़ी ब्रांड्स ऐसे हैं जो इन शोज से ही बने और आज माशाल्लाह बहुत बड़ी स्केल पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ नसीब और नीयत, अगर दो चीज़ इंसान की साफ है, Very good. जैसे आप लोग की माशाल्लाह अली भाई की नीयत साफ है, तो आज माशाल्लाह इस मकाम पे हैं कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, मेरे ख्याल से शायद उनसे मिलना मुश्किल है, उनको मैंने आप लोग के शो में देखा है, तो माशाल्लाह से ये आप लोग की भी खुश नसीबी, आप लोग की मेहनत है, और मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोग की पूरी टीम के माशाल्लाह, सारी माशाल्लाह बड़े सपोर्टिव। जब मैं आया तो मैं वेटिंग में था, तो माशाल्लाह मेहमान का यहाँ पर अवार्ड लगा हुआ था उस वक्त, तो काफ़ी आपकी जो टीम मेंबर थे आए, सर अब चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, बार माजरत कर रहे थे, सॉरी सर आपको वेट करवा रहे हैं, तो मुझे खुशी हो रही थी कि ये एक वार्म वेलकम दे रहे हैं। वो में एक प्रोफेशनलिज्म शो करता है। आपकी जो टीम है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेशनल माशाल्लाह है बिल्कुल, मतलब मैं बैठा हुआ था तो मतलब मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि मुझे शायद इंसल्ट करवा रहे हैं या वेट करवा रहे हैं, मुझे ऐसा वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर दिया हुआ था कि मैं एंजॉय कर रहा था। तो उसमें अली भाई बना रहे थे हम। अली भाई माशाल्लाह बड़े शौकीन इन चीज़ों के, ये मौका नहीं छोड़ते पिक्चर और वीडियोस का। मेरे पास इनका- पहुंचने से पहले ये आगे करना पड़ेगा। ये इस तरह कई के वीडियो dialogues थी, जो हैं वो हम delivery क्या होती है। शरीफ वो है दुनिया। अच्छा हाशिम साहब, एक और सवाल आपसे कि अब चूंकि मिस्टर, पहले आप मिस्टर थे, अब आपके साथ माशाल्लाह क्या मिसेज हो गए मिसेज, क्या? अब आपके साथ मिसेज का वर्ड जुड़ गया हाँ, यूं बोले ना। डेफिनेटली। तो अब पहले की ईद में और आज की ईद में क्या फर्क महसूस किया अभी तो आपने, शादी ये भी है, बताइए। इन्होंने ईद भी अभी सही मैं बात कर लूंगी, आप बात करेंगे। क्या महसूस किया आज आपने, कुछ अलग डिफरेंट सा, क्योंकि जाहिर है अब आपके मिसेज थी आज आपके साथ, तो क्या महसूस कर एक्चुअली रहे थे जिस आप? तरह आप लोग पूरे रमजान अपने इस स्टूडियो के काम में बिजी थे, बिल्कुल। तो मेरा भी छोटा सा अपना एक ब्रांड, तो मैं भी रमजान का पूरा मंथ उसमें बिजी था, क्योंकि रमजान से अ वीक बैक मेरी शादी हुई, सही। तो उसके बाद रमजान का जो वर्कलोड होता है, फैक्ट्री को देखना, स्टूडियोज सही। को देखना, वो सारा कुछ था, तो ईद तो मैंने ऑलमोस्ट सो के गुजारी, सही। पूरे आखिरी अशरे की जो नींद थी ना वो मैंने ईद में पूरी की, ठीक और है। जो थोड़ी बहुत इबादत की हमने, अल्लाह कबूल करे आप सबकी आमीन, भी, क्योंकि मैं एक दिन बिल्कुल। यहाँ पर आया था, यहाँ पर वो नात की महफिल थी और उन्होंने कलाम पढ़ा था माँ के ऊपर, तो जी, जी, वो कलाम जो है ना, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम किसी स्टूडियो जाके खुशी हुई थी कि मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया, बिल्कुल। और वो वालदा के इनके लिए ऊपर भी कलाम पढ़ते था, हैं, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। तो वो कलाम मेरी आज दादी की है ना बरसी है, अच्छा और अच्छा कल मेरी वालदा की बरसी है, अच्छा तो अच्छा। उनका इंतकाल जो है वो ईद वाले दिन हुआ था, तो उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता, माँ की तो जगह कोई नहीं ले बस सकता। हम चाहते हैं कि हम अपनी इज्जत को उस तरह रखें कि माँ का नाम रोशन हो। अल्लाह पाक इनकी आमीन वालदा को सुम्मा करवट आमीन। करवट जन्नत नसीब आमीन करे। सुम्मा आमीन। कह रहा हूँ ये मेरे भाइयों के इतना छोटा हो, इतना प्यारा लड़का है, नहीं, अल्लाह no ने doubt, उसको इतनी बहुत- इज्जतों से बहुत नवाजे, अच्छा मैं लगा जहाँ आपसे भी जाता मिलना, हूँ, no doubt। जहाँ भी जाता हूँ इतना डाउन टू अर्थ, और आज के दौर में मैं आपको बताऊं जो माहौल है बिल्कुल। इस एज के नईम शाह वाला है अंदर ऐसे बच्चे नहीं होते, बिल्कुल इनके ऐसा माँ ही बाप है। भी खुश नसीब है और ये भी बहुत खुश नसीब है, और इतना फर्मा बरदार बच्चा, और अल्लाह पाक, अल्लाह की बेहतरी होती है हर चीज में, बिल्कुल ऐसा तो ही है। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के पास चली गई, लेकिन अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब आमीन। करे, वो खुश जज़ाकल्लाह, नसीब है, अल्लाह ने जज़ाकल्लाह। इनकी तरबियत है, ये औलाद है इनकी। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी इन्होंने जो बात की है माँ के ऊपर, माँ का दर्जा, माँ का रुतबा जो है वो समझ ले कि जन्नत में दाखिल होने की कुंजी है। और हम ब्रेक पे जाने से पहले इसको रियलाइज़ करें कि माँ की वैल्यू क्या है, वो इस गाने से
क्योंकि रमज़ान था तो हमने नातिया अशार के हिसाब से वो कलाम पेश किया था। को बुला लो साजिद। थोड़ा सा एक हमारा एक थोड़ा सा फील वाला गाना है, क्योंकि खुशियों का टाइम है, लेकिन हम खुशी और गम को एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप माँ को की याद में, माँ की बहुत याद मजा में आएगा। हम थोड़ा सा अपने आप को बता सकते हैं कि हाशिम मोतेवाला को कि हम भी इसमें आपके साथ शरीक हैं। और इनकी वालदा का इंतकाल ईद के दिन हुआ एक बात था। बोलना चाहूँगा। जी जी। मैंने ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ की, माँ की वैल्यू। पहले है ना, जब माँ थी तो शायद हम कदर नहीं करते नहीं थे। करते थे। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं जाएंगे, लेकिन माँ और बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। आपके हमदर्द साथी होते हैं, तो मैंने उनकी कदर नहीं की। आप लोग कदर करेगा, और जिनकी माँ हयात है उनकी खिदमत करें, उनसे जितनी दुआएं ले सकते हैं दुआएं लें। और अगर वालदा हयात नहीं है तो उनको साले सवाब करें। हो सके तो मेरी वालदा और दादी के लिए और दादा के लिए भी एक दफ़ा सूरह इखलास भी पढ़ के उनको बेशक। साले सवाब कर दीजिएगा। एक छोटा सा जज़ाकल्लाह। शेर कहूंगी, हुआ है तुझसे बिछड़ कर ये महसूस, एक तू ना थी पूरी दुनिया थी माँ। बिल्कुल 100%। बिल्कुल, माँ है, माँ की कदर करें। ये मौका बार बार नहीं मिलता, और हमें उमन तब एहसास होता है जब हमारी माँ इस दुनिया से चली जाती है। बिल्कुल। और मैं अपने भाई के लिए कहूँगा, यूसुफ भाई को मालूम है मेरा अपना कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरा दिल साफ है। मैं सबको भाइयों की तरह अपनी पूरी टीम से प्यार करता हूँ, सब दोस्तों से प्यार करता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े, मैंने सबको, जितने भी लोग हैं सबको भाइयों की तरह इज्जत दी। अब उन्होंने, जिनमें वफा नहीं थी, उन्होंने अपना चेहरा दिखाया। बिल्कुल ऐसा कि है। अली तो उनको हमेशा इज्जत देता था, भाइयों की तरह रखता था। तो हाशिम से मेरा एक अलग ही प्यार है। इस तरह यूसुफ भाई मुझसे भाइयों की तरह प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, सही। और खुशी होती है कि अपना कोई होता है। सही। तो आज मेरा कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है। मैं अल्लाह का बड़ा करम है, लोगों के साथ मुखलिस होता हूँ। खुशनसीब अगर वो होते वफा हैं। नहीं करते तो ये उनकी नहीं, कमजोरी है। खुशनसीब चले होते अली हैं भाई, वो हम थोड़ा सा खुशी हो गए, और हमारे साथ बैठे परवेज मुशर्रफ साहब। बहुत सॉरी परवेज इकबाल भाई हमारे साथ बैठे हैं। और हमारे साथ एक और मशहूर शख्सियत आ चुकी है, हमें ज्वाइन किया। हम लाइव सेशन में चल रहे हैं, और हम जरा गाना सुनते हैं और फिर हमें वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम बिल्कुल करते हैं हमारे दोस्त साजिद भाई को इंशाल्लाह। साजिद हुसैन साहब वीनस टीवी से हाजिर हैं। तो हम साजिद भाई कलाम सुन रहे हैं, वेलकम माँ करते का। हैं आपको। साजिद भाई का तशरीफ रखें इंशाल्लाह। ब्रेक पे नाज़रीन, हम गाने के फौरन साथ हम चले जाएंगे। हाशिम भाई, आप जा तो नहीं रहे? बस इसके बाद बस ये ब्रेक में आप चले जाएंगे। एक काम करें, इसको कंटिन्यू करते हैं हाफिज और कहते फिर हैं ब्रेक की तरफ। समीम एडवांस भाई में इनको एडवांस में हाफिज कहते हैं। माँ मिलेंगे वाला- ब्रेक के बाद माँ वाला एक सॉन्ग जो है ब्रेक से पहले ले लें ताकि ये जा ऐसे सके। ही भाई, ऐसे ही है। हेलो हेलो जी सर, कंटिन्यू। हेलो बेटा हेलो लाइव। हेलो हेलो हेलो। अच्छा अली भाई, ये मेरी खुशनसीबी है कि आज दूसरी बार मेमन टीवी ने मुझे इनवाइट किया, स्पेशल अली भाई आपके लिए। हाशिम भाई, आपने माँ का जिक्र किया। मैंने आपको पहले शो में झूला सुनाया था, लेकिन आपके कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्होंने अंदर से मुझे झिझोड़ कर रख दिया है। तो एक सॉन्ग मैं आपको सुना रहा हूँ जिसमें सिर्फ लिंग्स हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो यूसुफ भाई, तो मैं खड़े होकर इसको परफॉर्म कर लूँ सर। और मैम सुनिएगा, ये इसके लिरिक्स बड़े खूबसूरत हैं, और मेरी एक इल्तिजा है तमाम लोगों से कि मेरी ये सोच है कि ऊपर खुदा की ज़ात और ज़मीन पे माँ की ज़ात, माँ का कोई नेमो बदल नहीं होता है। इस लिरिक्स पे थोड़ी तवज्जो चाहूँगा। माँ ओ माँ, इसके लिरिक्स सुनिएगा। हाशिम भाई सुनिए। पास बुलाती है, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है, निंदिया चुराती है, लोरी सुनाती है, निंदिया चुराती है, लोरी सुनाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है,
आती है। माँ माँ ओ यूसुफ भाई और अली भाई लिरिक्स पे थोड़ी देते हो जो मैं किस्मत वाले वो है जिनकी माएँ हैं, उनसे पूछो जिनके जितने माए हैं। होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है, निंदिया जगाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ माँ ओ Thank you very much. हमने कहा ईद मुबारक। Falaknaz Group's new state-of-the-art project, Falaknaz Greens. At the prime location of Charai Faisal, adjacent Shamsi Society, opposite Jinnah International Airport. 3, 4 and 5 room luxury apartments offering premium lifestyle in the heart of Karachi. Visit us for the grand launch ceremony on Sunday, 23rd October. For booking and details, Falak Marketing. Green, a color of life, a symbol of Mother Nature, the representation of peace. Falaknaz Greens. A contemporary vertical structure that touches the soul of the sky. Its dynamic architecture is unmatched. A vibrant elevation of this one-of-a-kind development, bound to enchant every viewer. Splendid reception with dedicated high-speed lifts. A sense of openness, a space to entertain. Practice and perfect your culinary skills. A chef's paradise. Warm natural light floods the interiors and breathes life. A space to stay calm and relaxed. Reactivate your body and mind with the refreshing experience. The flawless skyline of the city awaits your sight. Surround yourself by beautiful landscapes. Fitness is to be primed. Prayer area.
find yourself with many other modern amenities. Here you will experience every inch of the most blissful lifestyle. Sited at the most prime location of main Shara-e Faisal. Falaknaz Greens. A project of Rafs Holding, marketed by Falak Marketing. हमने कहा ईद मुबारक। और हमारे साथ जो पहले मेहमान मौजूद थे, हाशिम मोतीवाला साहब, जो हमारे अब बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और इनका हाशिम मोतीवाला स्टूडियो के नाम से अटायर है। और हमारे साथ इस वक्त हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं, और तुमसे है पाकिस्तान का नाम तो आपने सुना होगा, और वो स्लोगन लेकर हर किसी के दिल की आवाज़ बने हैं। और जो एक कहते हैं कि किसी की दिल की आवाज़ बनना हो तो उसके दिल में उतर कर देखना पड़ता है। जब उस दिल में उतर के बंदा देखता है तो पता चलता है कि उसने क्या काम किया है। और तुमसे पाकिस्तान का स्लोगन जब ये लेकर आए थे आज से 3 साल पहले, चौथा साल था मेरे ख्याल में, ये अभी होगा, अभी अप्रैल के बाद होगा। मैं अभी उनसे बात करूंगा तो फिर आपको सब चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि पिछले 2 सेशन जो है तुमसे पाकिस्तान के, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह इनवाइटेड थे, और इन्होंने जो प्रोग्राम किए माशाल्लाह वो ये था कि जो बंदे जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो काम कर रहे हैं और पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, और वो उन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, वही है तुमसे पाकिस्तान। और बहुत सारे लोगों ने तनकीद की है कि यार मुझसे कैसे पाकिस्तान हो सकता है, मैं पाकिस्तान से हूँ, लोगों ने तनकीद की है। तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि तुमसे पाकिस्तान, क्योंकि तुम एक पाकिस्तान का सितारा हो, और पाकिस्तान का सितारा मतलब ये है कि आपने मुल्क के लिए काम किया है। तो तुमसे पाकिस्तान, अगर बिजनेसमैन नहीं होंगे, माशी लोग नहीं होंगे, तो वो काम कैसे करेगा, तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि तुम मुझसे हो, तो इस बात को थोड़ा सा समझें, और तुमसे पाकिस्तान का मतलब यही है, और इस बात को दिल से तस्लीम करें, क्योंकि दिल से निकली हुई बात और दिल से निकली हुई आर असर रखती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं साजिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत तो मैंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तमीज़ नहीं बांध ली। नहीं बहुत वो कहते हैं ना कि तुमसे है पाकिस्तान, बहुत लोग इसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए आपको क्योंकि मैंने बांधना पड़ गई ना। जब मैंने नहीं साजिद भाई देखें, मुझे लोगों ने कहा, अच्छा, तो मैंने कहा कभी ना कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा। तो आप माशाल्लाह आप सामने आए, इत्तेफाक से वो रिकॉल हो गई कॉल, तो मैंने कहा आपके सामने ही जो है ना उसको हम आके लेकर आ जाएं। मसरूफियात और इस इकोनॉमिक क्राइसिस में आप ईद के दूसरे दिन भी महफिल से जाके बैठे हैं। पहले तो रियली अप्रिशिएट आप, थैंक यू वेरी मच। अली गोडेल एंड यूसुफ वाइसराय, नरगिस मेमन एंड ऑल योर टीम, रियली अप्रिशिएट। सर हमारे जो अली गोडेल हैं, नाम तो सुना होगा आपने, तो वो एक स्लोगन बन चुका है, और हमारे अल्ताफ भाई ने बहुत उसकी तमीज़ बांधी। और मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं चूंकि खुद टीवी एंकर हूँ, एक अक्सर अली में और दी मेमन टीवी में एक बड़े हमारे बीच एक मसला रहा है, वो ये कि दी मेमन टीवी HD है, दी मेमन न्यूज़ है, क्या इस तरह के और भी चैनल हैं क्या? सर आप एक कहते हैं ना कि जब एक पत्थर केरला जाते हैं या दुबई जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार एक पत्थर उठाओगे तो उसके अंदर से बहुत सारे मलवारी निकलेंगे। अच्छा। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही अब मामला हो गया है कि पहले 1-2 चैनल आए, फिर मामला चले, अब आप एक ईंट उठाएंगे ना तो नीचे मेमन टीवी या मेमन चैनल या मेमन स्टूडियो या मेमन ये या मेमन वो, बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन किसी को कोई हर्ज नहीं है। मैंने हर किसी का राइट। देखिए 3-4 साल पहले जी मैंने जब देखा तो मुझे तो एक ही चैनल नजर आया, दी मेमन टीवी HD और अली। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे FMR पता नहीं और बहुत सारी दुनिया देखी। नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये कि है ना, मैंने ये बहुत दुनिया देखी, लेकिन जो मुझे याद है मैंने ये देखा, मैंने कहा चलो यार मेमनों में कोई आ रहा है बंदा, क्योंकि हम जिस तरह जस्तुजू करते रहते हैं हर साल, और ये बंदा वो हर साल नहीं, वो रोज जस्तुजू करता है। सर इंसान की पहचान उसका काम होती है, ठीक है।
और अली गोडल ने मेहनत की है, अपनी पहचान बनाई है, तो नाम बनाया, इसीलिए लोगों को खुद बोलना पड़ता है, नाम तो सुना होगा। तो हमने तो नाम सुना है अली गोडल का दी मेमन टीवी के हवाले से, लेकिन हमने नाज़रीन हमने साजिद हुसैन का नाम सुना है तुमसे है पाकिस्तान से। वो भले ही टीवी एंकर हो, लेकिन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिल के साथ हैं हमारे, और कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है मशवरे की, हम उनके साथ होते हैं और इनके स्टूडियो पे जाकर प्रोग्राम भी कर लेते हैं। कभी अपने अपने अल्फाज में हम इनको बता भी देते हैं कि हम इस वक्त ये पर गुब्बारे गिर गए, कोई बात नहीं, गिरने दो, बातों को चलने दो, खुशियाँ जो हैं वो बांटनी होती है। और सबसे बड़ी बात, और इन गुब्बारों को स्पॉन्सर किया है, नहीं सॉरी गुब्बारों को नहीं, इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है हमारे बहुत ही हर दिल अजीज़ दोस्त फयाज़ इलियास, और वो इस वक्त उम्रे पर हैं और माशाल्लाह फलकनाज ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है और वो सीईओ हैं फलकनाज ग्रुप के। और कहते हैं कि किसी भी इदारे को चलाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन द मेमन टीवी को चलाने के लिए स्पॉन्सर्स सिर्फ हेल्प करते हैं। और अली गोडल बजाते खुद इसमें अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी जमा पूंजी जो होती है वो इधर लगा देता है। रमज़ान का महीना आप सोचें कि किस तरीके से द मेमन टीवी ने अपना काम करके गुजारा किया है। अल्ताफ़ भाई यूँ बहुत बेजार हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या इतना बोल रहा है, तो अल्ताफ़ भाई आप लाइव जा रहे हैं, अब इस वक्त बज रहे हैं 10:10। एक छोटा सा कमेंट्स में देना जी जी बोलिए। साजिद भाई माशाल्लाह इन्होंने समझे एक नारा ही कह सकता हूँ, तुमसे पाकिस्तान। जी जी जी। वरना यहाँ तो हर आदमी बोलते हैं मुझसे पाकिस्तान है, भाई मुझसे पाकिस्तान है। इन्होंने अपने आप को ठीक मनवाया, बल्कि बनाने से मुराद है हर एक को बोला तुमसे पाकिस्तान, तुमसे पाकिस्तान, तुमसे पाकिस्तान। यानी एक छोटा सा भी कोई काम पाकिस्तान के लिए कर ले, समझो तुमसे पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही मैंने वही कहा ना कि पाकिस्तान कह रहा है कि यार तुम मेरा सितारा हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ तुमसे, मैं तुमसे हूँ। जी हाँ, पाकिस्तान कह रहा है मैं तुमसे हूँ, तो मतलब तुमसे है पाकिस्तान। जो इनका आपका था क्या था, क्लीन इट क्या था, क्लीन इट वेलफेयर था। वो उसको आपको मैं लेने वाला था। जब मैं तुमसे है पाकिस्तान की जब मैंने शुरुआत की तो मुझे कई नोटिस और कई ऐसी कॉल्स, मुझे नहीं मेरे हल्का है आपको कि आप ये इंडिविजुअली तुमसे पाकिस्तान ना, इसको आप हमसे पाकिस्तान करें, इसको आप ये करें। मैंने कहा यार कोई अगर मुल्क के लिए काम कर रहा है किसी भी स्लोगन से, किसी मेमन ने भेजा था आपको नोटिस? नहीं। तो हाँ, तो फिर मैं रुका नहीं सर, मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जब आप और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जब किया तो आपके साथ माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो बड़े लोग थे, अब जैसे हमारे हफीज अजीज साहब हैं, उन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया, आसिफ समसम ने आपको ज्वाइन किया, आसिफ मजीद ने ज्वाइन किया, आदम दे, और क्या चाहिए आपको? सब मुझे कहा कि भाई तू काम कर अपना, हम बैठे हैं ना। तो ये बड़ी बात है कि कोई आपको ये कहे कि आप करते रहो, जो नोटिस भेज रहे हैं, हाँ जो कर रहे हैं वो हम बैठे हर एक को अप्रिशिएट इन्होंने किया ना, खास तौर पर समझे इन्होंने मेमन को ज्यादा भी फोकस नहीं, लोगों ने देखिए मैं आपको बताऊं तनकीद क्या की है कि यार होटल में करने से और स्विमिंग पूल के पास करने से प्रोग्राम थोड़ी हो जाते हैं, यानी क्या गली कूचों में करें? नहीं मतलब लोग चीज है ना, आप देखें ना उस टाइम पे इंडोर पे पाबंदी थी, लेकिन हमने फिर किया क्योंकि सारी तकारीब जो करने वाले लोग थे, जो अपना हिस्सा डालते थे, वो सब सहम गए थे, बैठ गए थे घरों पे। हमने कहा यार आउटडोर भी करेंगे, आओ तो सही, खेलते हैं, आ जाए। सही बात है, पहला आपने प्रोग्राम आर्ट फाउंडेशन में किया था जी। और नाज़रीन मेरी पिक्चर अभी तक इनके उस पे पोर्टफोलियो पे लगी हुई है, मैंने गॉगल्स लगाए हुए हैं और वेस्ट कोट पहनी हुई है और व्हाइट सूट है, और अभी तक वो हाईलाइट होती है माशाल्लाह। सर सीजन 4 सर, सीजन 4 देखिए पहले तो साल में मैं एक कर रहा था ना। जी जी जी। और अब मैंने अभी लॉन्चिंग सेरेमनी की थी, अभी 14 मार्च को लॉन्चिंग सेरेमनी की थी मैंने, और अब मेन इवेंट मूव इन पिग में होने जा रहा है। तो हमारे कदम रुके नहीं सर। एक मैं थोड़ा सा कॉमेडी में लूंगा इस बात को कि आप जो है अपने प्रोग्राम करते हैं, उस वक्त आप होते हैं दुकानदार और सामने बैठा होता है खरीदार। हाँ, इस वक्त आप खरीदार बने हुए हैं, मैं दुकानदार। जबरदस्त रैली आप ऐसे ही है। हाँ सही है। तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आपके वो एज ए होस्ट और एज ए गेस्ट कैसे फील कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि ये जो चेयर है, इस चेयर में मतलब ये कि बैठने के साथ ही ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई दूसरी शख्सियत आ गई है। हमारे सामने इस चेयर पे अगर कितना बड़ा ही पॉलिटिशियन बैठा हो तो हम उससे बड़े पॉलिटिशियन बने हुए होते हैं। हाँ, हमसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। सही बात है। तो ये चेयर का कमाल है सर, और इस पे बैठना इतना आसान नहीं है। और माशाल्लाह मैंने देखा है आपके प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसकी जो क्लिप्स बना के जो मैसेजेस वाले क्लिप होते हैं वो फिर आप जब मार्केट में फ्लोट करते हैं तो एक मैसेज बन के आता है, और जो तरह तरह के गेस्ट आपके पास आते हैं, सियासत से कोई कभी नामालूम और अफराद से डर नहीं लगता आपको? डर क्या लगता है, मुझे कॉल्स आई हैं। अच्छा। और ऐसी खतरनाक कॉल्स कि आपकी सोच है
कि आपने ये क्यों किया, आप किसके एजेंडा पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा एजेंडा पाकिस्तान है, आपको कुछ मालूमात चाहिए, मेरा ये ऑफिस है, आ जाएं तो फिर फेस पे बात करें। आप जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं इससे मैं क्या कर सकता हूँ। सही है। तो फिर नहीं आती कॉल। आप इतने टाइम से ये कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे आप पहले कर रहे थे, अब माशाल्लाह सैटेलाइट पे हो गए हैं, वही चैनल अब सैटेलाइट पे हो गया। मेमन टीवी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके अरे, गाँव से मुबारक हो सर, मेमन आप टीवी भी सबकी इंशाल्लाह पूरी बहुत टीम को। जल्द आने वाला है। कुछ मामलात हैं वो इंशाल्लाह सेट हो जाएं तो इंशाल्लाह दी मेमन टीवी भी सैटेलाइट पे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में नज़र आएगा। और देखें आपने जिस तरीके से मेहनत की है और एक नाम ब्रांड बन गया है। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं जो एंकर से होस्ट से अब जो है वो जर्नलिस्ट बन गए। तो जर्नलिस्ट से ऊपर जो है ना फिर पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट है, नहीं पता मुझे इतना क्या होता है, लेकिन ये कि पहले एक सोशल अहबाब होते हैं, फिर सियासी, फिर ब्यूरोक्रेट्स, फिर ये टेक्नोक्रेट्स, और फिर वो पता नहीं कहाँ का फिर एक दिन आता है कि हमें दुबई छोड़ना, पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है, फिर दुबई और फिर केनिया जाना पड़ता है। तो वो दौर अल्लाह ताला हम नहीं छोड़ेंगे मुल्क सर, हम मुल्क छोड़ने वालों में वो से दिन नहीं ना आए अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में। हमारा सवाल जीना आपसे मरना पूछूंगी एक सेकंड में, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि जो कमाया जो खाया वो यहीं पे खाया है, और हमने किसी से छीन कर नहीं खाया, किसी से लूट कर नहीं खाया, पाकिस्तान का माल लूट कर बाहर लेकर नहीं गए, और वो लूटा हुआ पैसा हम पाकिस्तान नहीं ला रहे। ऐसे हम नहीं है, क्योंकि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। जी आप बोलिए। ये तुमसे है पाकिस्तान, ये वर्ड जहन में किस तरह से आया? क्या सोच थी कि ये वर्ड जहन में आया कि पाकिस्तान के लिए असल कुछ करना में है? बीबी ये एक शहर बीबी नहीं, ऐसा है। नरगिस। अच्छा, नरगिस मेमन। नरगिस मेमन ये शहर ऐसा है कि यहाँ पे पूरा ही साल तकरीबात होती हैं, आप हम सब जाते हैं। मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं होता था उन जितनी मतलब तकरीबात होती थी। मैं फिर सोचता था यार ऐसा क्या हो। तो कोविड के दिनों में ना हर चेहरा मायूस था। जिसके पास जाओ बिजनेसमैन कह रहा है यार मेरी इंडस्ट्री ठप हो गई, यार मेरे मुलाजिमों की तनख्वाहें, यार जिसके पास जाओ रोना धोना रोना धोना। तो तब मैंने कहा कि यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे बूस्टअप मिले लोगों को, लोगों की शख्सियत में निखार आए। तो ये जो इकनॉमी चला रहे हैं इनके इतने मुलाजिम, ये तो बेरोज़गार हो गए। तो ये जो चला रहा है, जो की पोस्ट पे बैठा है, क्यों ना इसको बोलें यार आपसे पाकिस्तान है, आप आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, छोड़ें बाहर को। और हुक्मरानों को ये मैसेज दिया कि आप इनको एंटरटेन करें। अगर ये इंडस्ट्री सारी ले गए तो आपको बड़ा, आप जिस आज क्राइसिस में हैं, तो ये इसका नतीजा ये बहुत सारी शिफ्ट हो गई, मूव हो गई, बाहर चले गए लोग, क्योंकि हुकूमत यहाँ पे उनको एंटरटेन नहीं कर सकी, ना उनको सस्ती बिजली दे सकी, ना उनको पानी दे सकी। हर चीज़ पे हुकूमत ने उनको टैक्स मार के जीना। अच्छा, लोगों का शुरू में क्या रिएक्शन था ये तुमसे पाकिस्तान? बहुत सारे लोग आज जैसे मेमन टीवी है, मैं चूँकि कहते हैं ना कि मुंह पे तारीफ़ करना कत्ल करने के मुतरादिफ होता है। लेकिन अगर आप देखें बहुत सारे चैनल हैं, हम भी जाते हैं। मैं खुद एक चैनल का टीवी एंकर हूँ और मैं करंट अफेयर का शो करता हूँ, और लाइव वो भी। आज जैसे आप हम लाइव बैठे हैं, तो ब्रांड बनना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात, ब्रांड पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं, आप हर तरह से जानी, आपकी फीलिंग्स, आपकी फैमिली हर्ट होती है, और फिर आप अपने स्टेटस को नहीं देखते, आप एक चीज़ में घुस जाते हैं कि यार मैंने अपनी पूरी एफर्ट लगानी। जैसे दी मेमन टीवी के पास, एज पर माई एक्सपीरियंस, आज लोग ये कह रहे हैं कि यार यहाँ पे मैंने बैठना है, यार मैंने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे है पाकिस्तान के लिए। अब लोग कहते हैं साजिद इस साल मेरा नाम आपने रखना है, मुझे एंटरटेन करना है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही है कि आप ना जाएं किसी के पास, लोग आपके पास, आपके लोग आपके पास हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात। नाज़रीन, अभी जैसे साजिद भाई आपने कहा कि निज़ाम जो है कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, अगर हमारे दिल में ये आ जाए ना, अगर हमारे दिल में ये आ जाए कि तू ही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई दी जो न देख बंदे जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह। अगर आप अपने दिल में ये सोच लें कि निज़ाम हस्ती जो चला रहा है, निज़ाम पाकिस्तान जो चला रहा है, अगर आप अपने दिल में सोच लें तो वो खुदा ही है। क्योंकि हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे, क्योंकि जैसी रया होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं।
अब मैं बात जो आपसे कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे मैं पॉडकास्ट पे हूँ और आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अली गोडल और हमारी कावी शो से, दी मेमन टीवी की कावी शो से हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए दी मेमन पॉडकास्ट, और आप इसमें हमारे होंगे मेहमान, और एक सीट पे होऊंगा मैं होऊंगा, दूसरी एक ही सीट पे दूसरे हमारे साजिद भाई होंगे, एक ही उसी सीट पर नरगिस मेमन होंगी, और तरह के बहुत सारे हमारे होस्ट होंगे और मेहमान बनेंगे आप, और हमें साथ रहिएगा। साजिद भाई हमारे साथ है। साजिद भाई सिंगिंग का शौक रखते हैं? था कभी था, लेकिन अभी भी है। बल्कि सर सिंगिंग तो मतलब सदाबहार है। अभी भी है सर। आप बताएं अभी ना, भी है। क्या गाना गाएंगे? गाना आप बताएं। अरे हम क्या बताएं, आप बताएं। वो पीछे पियानो चल रहा है, मैं बार बार गुनगुना रहा हूँ, ये जो म्यूजिक बोल रहे हैं मैं बार बार गुनगुना रहा हूँ। कोई ऐसा वो गाएं, अभी आपने सुना होगा, अभी कौन सा हम वो कर रहे थे म्यूजिक, हो सके तो मेरा एक काम करो। चल लेट्स स्टार्ट। ये ले माइक। ला 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 ला। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके। नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, तो मेरा एक काम करो। एक लफ्ज है, बाकी ये भाई गाना आगे बढ़ा देंगे। जी जी जी। दिल हो गया आहा,
मतलब आपने इनकी सुन ली है, आपने इनकी इतनी देर से बोल रही है वो मैं गाना गाने के लिए, कितनी देर से इस song का कह वो रही इतनी हूँ। देर से कह रही है कि दिल हो गया तुम्हारा दीवाना, मतलब वो अल्ताफ भाई ने सुन लिया, हमें किसी को सुनाई नहीं दिया, इन्होंने सुन लिया। म्यूजिक तो स्टार्ट कर ले। तेरा दीवाना खोले ना इसको। म्यूजिक स्टार्ट करें। नहीं दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, ला 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 तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। अच्छा, एक जो है जो अली गोडल इसके बारे में कहेंगे। दिल हो गया है जिसका दीवाना, अब वो दिल तो महफिल में है, कैसे तुम्हें बताऊं तुम्हें, दिल मेरा मुश्किल में है, ला 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 ला। दिल खोआइयो आए तो जो दीवानू, हम कोई जच तू ना, तुम जनाए। क्या बात है भाई, ये तो भाई साजिद भाई ने सबको सिंगर बना दिया भाई। हेलो, मैं अच्छा अल्ताफ भाई क्योंकि मैडम की तरफ से, ठीक है, अंतरा अल्ताफ भाई। झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाएगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, मेरे जैसे है हजारों, मेरे जैसे है हजारों, कोई भी तुझसा नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। थैंक यू साजिद भाई, क्या गाते हैं। मैं अपने आवाज में आ जाता हूँ, इसमें एको हो रही है तो। अच्छा साजिद भाई माशाल्लाह, आप आवाज के भी, प्रोग्राम के भी, हर चीज के दिल दादा हैं। करम है उस सर, हम तो ना एंकर हैं ना होस्ट हैं, अरे फिर भी हमें जबरदस्ती नहीं, आप में बहुत टैलेंट, जरासीम में यूं बोले ना, और सबसे बड़ा जरासीम है आपको पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव काम करने का। काम। यूसुफ भाई के पास कॉल आ जाए, यूसुफ भाई काम कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू, आई लव यू सर। ये बहुत बड़ी बात होती मैंने है, ये बड़ी बात याद होती है रखिएगा कि अगर आप 3-4 लोगों किसी को बोला था तुमसे पाकिस्तान बन अच्छा, गया। अगर किसी को बंदा कॉल करे और वहाँ से- याद रखिएगा तो सर ये बोल दिया मैंने याद लाइव सर, रखिएगा। हजारों लोगों ने सुन लिया सर। मैं आपके प्रोग्राम में बराबर में खड़ा हूँ, हाँ, आपके बराबर में तो खड़ा होना एक चाहता और हूँ। सिफारिश आ गई सर। ये बेबी है, अब मैं बीबी है, छोड़े आप। यूसुफ भाई कहेंगे आपसे पाकिस्तान हो गया, आपसे पाकिस्तान हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं छोटी सी बात करूंगा अल्ताफ भाई से। और अल्ताफ भाई जो है वो इनका ड्रेसिंग कोड जो है ना, वो मुझे इसलिए पसंद है कि वो जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं। शलवार कमीज़ पे जो है ना वो उन्होंने कभी जैकेट लगा लिया होता है, और पैंट शर्ट पे वो कभी जो है ना वो स्वेटर पहन के आ जाते हैं, लेकिन कलरफुल होता है वो, बिल्कुल कहते हैं ना गोल्डन एग, तो गोल्डन एग की तरह है कि सारे सफ़ेद अंडे हैं और बीच में गोल्डन एग होता है। वो हमारी पहचान है। मुझे घर से कॉल आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे दावत पे जाना है, और इस वक्त तकरीबन समझ लें 10:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी सिस्टर की दावत है
साजिद भाई अब मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। बहरहाल हम इसको अभी रैप अप की तरफ जाएंगे और ये एक गाना मैंने लास्ट टाइम गाया था प्रोग्राम में यहीं पर, पिछले साल की बात है, ईद के बाद मैंने गाना गाया था और वो पसूरी सॉन्ग था शायद। मैं उसको थोड़ा सा गुनगुना लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। हेलो 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 एको डालिएगा तो डालिएगा। अगलावा मजबूरी नू आन जान दे फसूरी नू जहर भरे हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आया सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया काका बोल के हंस जांदे मावा दे उदी चूरी नू रावा चिवावंग ओनू लुकाव मैनू कोई ना रोके ओ मेरे कोल जुदाइया दी गल खबर किवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनिया बनाइया दी हल बात किवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे। बस इतना ही आता है। आपने कुछ कह रही हैं यार, ये आप ये मेरे दिल के तार ना छेड़ा करें डट करके, जो ना मुझे एक अजीब सी वो गाने वाली फीलिंग आती है। आपको कौन सा गाना आता है? मुझे कौन सा आता है? श्री जाम्बो? नहीं, वो भी नहीं आता। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। नहीं 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 भाई, बिल्कुल भी यकीन नहीं कीजिएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। यहाँ पे हर बंदा प्यार करने वाला है। आप ऐसी नजर से देखें, आपको दुनिया प्यार करते, मोहब्बत करने वाले, हकीकतन वो प्यार नहीं। मैं आपको सिर्फ इसमें छोटी सी बात इसमें आप लोगों को कहूँगा कि एक होता है इश्क, एक होता है मोहब्बत। इश्क टेम्परेरी होता है और मोहब्बत जैसे लैला मजनू ने की थी, हीर रांझा ने की थी, वो होती है मोहब्बत। एक होता है इश्क। इश्क और माशूक वो दोनों एक दूसरे के लिए कभी नहीं बनते। मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के लिए बनते हैं, चाहे वो माँ से मोहब्बत हो, बाप से मोहब्बत हो, बच्चों से मोहब्बत हो, बीवी से मोहब्बत हो, किसी से भी मोहब्बत हो, तो वो होते ही मोहब्बत। इश्क जो है वो फर्दन से होता है और फर्दन वन साइडेड होता है और वन साइडेड कभी भी प्यार नहीं होता है। तो नाज़रीन हमारे साथ बैठे हैं साजिद हुसैन साहब, और वो बातें जब करते हैं तो वो कभी ऐसा लगता है जैसे अभी लड़ाई हो जाएगी और सामने वाला जो खड़ा होकर वो कसूर हमारा नहीं है भाई। मैं हकीकत सियासतदानों की बातें कर करके, करंट अफेयर के शोज कर करके ऐसे हो गए। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, ये हमारा कसूर नहीं है। हमें दिल चाहता है ना। अब वो हमारे साथ एक गेस्ट बैठे थे रमज़ान में और बात हुकूमत की हो रही थी, और आप समझें कि जब वो उस वक्त हालात ऐसे थे कि हम मौत मुफ्त में बांट रहे थे आटे के दम पे। हाँ ठीक है। और यहाँ पे कराची में भी हमने राशन वगैरह के ऊपर 14-15 लोग शहीद हुए वहाँ पे, और मतलब गला थोड़ा खुश्क हो गया, मैं एक सेकंड। तो हम जो है मौत बांट रहे हैं लोग। आप बहुत सारे पैगाम ऐसे होते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पब्लिक में आके कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी तशहीर करें, उसको आप इस्तेमाल करें तशहीर के। मैं इतना बड़ा साइन बोर्ड लगा रहा हूँ और मैंने एक पिक्चर देखी थी, आप यकीन करें, तरबूज पे लिखा हुआ है एक इलाके का नाम, और वो तरबूज जो है ना वो राशन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसमें 3 आदमी एक तरबूज पे खड़े हुए और फोटो खींच रहे हैं। तो मतलब आपको अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करना है। तो बंद अल्फाज में सिर्फ इतना कहूँगा, रमज़ान पूरे मैंने आपसे कहा है कि आप सफ़ेद पोश को ढूंढ नहीं सकेंगे, क्योंकि वो आपको आम पब्लिक प्लेस पे नहीं मिलेगा, हाथ फैलाते हुए नहीं मिलेगा। आपके घर की घंटी बजेगी, आप दरवाज़ा खोलेंगे, आपके दरवाजे के बाहर फूड पांडा खड़ा होगा, बाइक खड़ा होगा, आपका डिलीवरी बॉय खड़ा होगा, वो असल में आपका सफ़ेद पोश है। अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो आप 2 चीज़ ऑर्डर करें, एक अपने लिए, अपने उस बंदे के लिए जो आपको डिलीवरी देख रहा है। और जब वो आपके घर में तो खाया जाएगा, आपका दिल मुतमईन होगा, लेकिन जब घर पे वो लेकर जाएगा और उसके बच्चे खाएंगे, उसके मुंह से दुआ निकलेगी, तो मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके ख़जाने में बरकत हो जाएगी और आप जो है वो इंशाल्लाह जो आपने सोचा भी नहीं था, अल्लाह ताला अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें इस तरह देगा कि आप जो है वो पुरनूर हो जाएंगे और आपके दिल को सुकून, आपके दिमाग में गुमान भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने उस बंदे की एक दुआ से आपको कितना अनायत किया। ऐसा ही बस, ऐसा ही है सर, बिल्कुल। एक और बात कहूंगी, जी, हम जो है
यहाँ पे बैठे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं ईद की, लेकिन उन लोगों के बारे में भी हमें ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए जो आज इस खुशी से महरूम है, जिनके पास शायद एक अच्छा लिबास भी नहीं है इस ईद के लिए। नाज़रीन, आज का सेशन जो है सेकंड डे का ईद की खुशियों के रंग दी मेमन टीवी के संग, और हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान साजिद हुसैन साहब और अल्ताफ़ पारिक साहब, मेरे मेंटोर हैं मीडिया के, और परवेज़ मुशर्रफ साहब, और मैं परवेज़ इकबाल साहब, मैं जब मजाक में कह रहा हूँ, और हमारे जो शख्सियत थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, और वो हमारा एक सरमाया थे, उनका इंतकाल हो गया और हमने इनको ट्रिब्यूट भी दिया था। और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इरफान मेमन साहब, और उनके लिए एक पैगाम है कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था वो बहुत अच्छा दौर था, और हमने उसमें खुशहाली देखी है, डॉलर को कंसिस्ट देखा एक रूट पर, और जो उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो भी काम किया, हम उसको खुले अल्फाज में कह नहीं सकते, लेकिन दिल से ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके अपने जवारे रहमत में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचा, अपनी कौम के लिए सोचा। बाकी वो कैसी पाकिस्तान फ़र्स्ट उनका मैसेज था, द पाकिस्तान फ़र्स्ट। तो हम इस बात के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। मैसेज आप जी बोलिए। जी, तो आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो अबीज़ कलेक्शन का, खूबसूरत स्टाइल, खूबसूरत डिज़ाइन, खूबसूरत कलर। तो आपसे कहूँगी कि आप जो है वो अबीज़ कलेक्शन की तरफ जाइए और उनके डिज़ाइन, उनके कलर्स और उनको चॉइस कीजिए, और एक बार ज़रूर आप जाके देखें, इंशाल्लाह आपको वहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा लगेगा। जी यूसुफ। नाज़रीन, हम क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत हो चुका है, मेरी वाइफ जो है इस वक्त बहुत गुस्से में, और मुझे दोनों मोबाइलों पर फ़ोन आ रहे हैं, और 10:35 हो गए, क्योंकि मैं बार बार टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि लाइव चल रहे हैं और लोग कभी कभी ये शिकायत भी करते हैं कि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। तो मैं आपको इसलिए सेकंड डे ईद का है और 10:35 हो रहे हैं। साजिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं, अल्ताफ़ पारिक साहब, परवेज़ इकबाल साहब, और हमारी पूरी टीम आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार है कि आपने दी मेमन टीवी को अपना जहन का, अपने आँखों का हिस्सा बनाया, और सामने सामाईन के तौर पे आप इसे देख रहे हैं, और आप यूसुफ वाइसरॉय को भी देख रहे हैं, नरगिस मेमन को भी देख रहे हैं। हम मुलाकात करेंगे आपसे कल शाम को 6 बजे इंशाल्लाह। टाइम की पाबंदी नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसी टाइम पे ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हम कल रात को आपके साथ होंगे, कल रात को 11 बजे तक इंशाल्लाह। कल तक के लिए यूसुफ वाइसरॉय को और हमारी पूरी टीम को, हमारे मेहमानों को, अली गोडल के लिए ख़ास तौर पर आप कुछ कह रहे थे, मैं जाने से पहले माजरत, फिर मुझे वो अली गोडल के बारे में कह रहे थे कुछ, दी मेमन टीवी का, और आप साथ जो है रियली अप्रिशिएट। और मैं चाहूँगा मेरा जो सीज़न 4 आ रहा है उसमें मुझे खुशी होगी दी मेमन टीवी मेरा मीडिया पार्टनर हो, इंशाल्लाह। तो बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ यूसुफ वाइसरॉय, नरगिस मेमन होस्ट को आप कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत सारे प्यार में, लव यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमने कहा ईद मुबारक। Falaknaz Group's new state-of-the-art project, Falaknaz Greens. At the prime location of Sharai Faisal, adjacent Shamsi Society, opposite Jinnah International Airport. 3, 4 and 5 room luxury apartments offering premium lifestyle in the heart of Karachi. Visit us for the grand launch ceremony on Sunday, 23rd October. For booking and details, Falak Marketing. Green, a color of life, a symbol of Mother Nature, the representation of peace. Falaknaz Greens. A contemporary vertical structure that touches the soul of the sky. Its dynamic architecture is unmatched.
vibrant elevation of this one-of-a-kind development, bound to enchant every viewer. Splendid reception with dedicated high-speed lifts. A sense of openness, a space to entertain. Practice and perfect your culinary skills. A chef's paradise. Warm natural light floods the interiors and breathes life. A space to stay calm and relaxed. Reactivate your body and mind with a refreshing experience. The flawless skyline of the city awaits your sight. Surround yourself by beautiful landscapes. Fitness is to be primed. Prayer area. Find yourself with many other modern amenities. Here you will experience every inch of the most blissful lifestyle. Sited at the most prime location of main Sharai Faisal. Falaknaz Greens. A project of Rafs Holding, marketed by Falak Marketing. हमने कहा ईद मुबारक। हमने कहा ईद मुबारक। Falaknaz Group's new state-of-the-art project,